औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। टुडे द टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ लीनियर कम्बिनेशन एंड लीनियर स्पैन। हम देखेंगे कि हमारे पास लीनियर कम्बिनेशन हम किस तरह बनाते हैं और जो लीनियर स्पैन होता है किसी भी वेक्टर स्पेस का, किसी भी वेक्टर स्पेस के सबसेट का, वो क्या होता है। तो सबसे पहले हम लीनियर कम्बिनेशन को देखते हैं। इसकी डेफिनेशन हम लिखते हैं, लेट वी बी अ वेक्टर स्पेस, let V be a vector space over a field F and V1, V2, V3 up to so on Vn be the elements of vector space V, then any vector of the form which can be written as A1 V1 plus A2 V2 plus up to so on An Vn. What is the A1 A2 A3? A1 A2 A3 up to so on An are the elements of our field F, where AI's belong the set F, which is known as set of scalars or field. हमारे पास हमने डेफिनेशन लिखी, लेट वी बी अ वेक्टर स्पेस ओवर अ फील्ड एफ। कोई भी हमारे पास वी एक वेक्टर स्पेस है किसी फील्ड एफ के ऊपर, देन हमारे पास जो वेक्टर स्पेस के एलिमेंट हैं, अगर हम इन एलिमेंट को किसी भी वेक्टर की फॉर्म में कोई वेक्टर हम लें, ठीक है, और उसको हम इस फॉर्म में लिख सकें A V1 प्लस A2 V2 अप टू सो ऑन An Vn, और ये हमारे पास A1 A2 क्या है, हमारे पास स्केलर हैं, और ये किधर से बिलोंग कर रहे हैं, सेट ऑफ फील्ड से बिलोंग कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास जो आई की लिमिट है, जो आई है वो हमारे पास लेस और इक्वल टू हमारे पास 1 से लेस और इक्वल टू हमारे पास क्या हो सकता है, जितने हमारे पास सेट ऑफ वेक्टर्स हैं उतना ही हो सकता है, या इससे कम भी हो सकता है। हमारे पास ये जो n की वैल्यू है, फॉर द वैल्यू ऑफ ai, हमारे पास जो वेक्टर अगर n है तो जो फील्ड के हमारे पास स्केलर्स हैं वो भी ज़्यादा से ज़्यादा n हो सकते हैं या इससे कम भी हो सकते हैं। तो हमारे पास A1 A2 अप टू सो ऑन An हमारे पास फील्ड के एलिमेंट है, और V1 V2 हमारे पास किसके एलिमेंट है, वेक्टर स्पेस V के। तो अब हमने ये कहा है कि अगर हम इसमें ये हमारे पास जो सेट ऑफ वेक्टर्स हैं, अगर हम इनको उठाएं और किसी एक वेक्टर की फॉर्म में इसको इस फॉर्म में लिख सकें, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। और इस ये जो स्टेटमेंट है इसका ये भी मतलब है कि कोई भी वेक्टर हम V से लें, फॉर एग्जांपल इस V से हमने कोई भी वेक्टर लिया तो उसको हम A1 V1 प्लस A2 V2 प्लस A3 V3 अप टू सो ऑन An Vn इसकी फॉर्म में अगर लिख सकें, कोई भी हम वेक्टर लें तो अगर हम उसको लीनियर कम्बिनेशन इस फॉर्म में लिख सकें तोड़ के, तो हमारे पास वो जो ये जो हमारे पास सेट होंगे V1 V2, ये हमारे पास क्या होंगे, ये जो A1 V1 A2 V2 A3 V3 हैं, ये जो हमारे पास एलिमेंट्स आ रहे हैं इस फॉर्म के, ये हमारे पास क्या होंगे, उस वेक्टर का लीनियर कम्बिनेशन होंगे। इसकी एग्जांपल करते हैं एक हम जी, इसकी एग्जांपल हम करते हैं। फॉर एग्जांपल हम एक 3 वेक्टर्स ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल 1 1 1, दूसरा वेक्टर हमने ले लिया 2 2 2, और तीसरा वेक्टर भी हमने ले लिया 1 1 1। हम फॉर एग्जांपल ये हमारा V1 है, ये V2 है, ये V3 है। हम कहते हैं कि हम इन 3 वेक्टरों से ये भी कह सकते हैं कि ये किसी एक वेक्टर की फॉर्म में, लीनियर कम्बिनेशन की वेक्टर की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल इधर हम कोई एक वेक्टर लें तो अगर हम इनका A1 V1 A2 V2 A3 V3 करें तो उस वेक्टर के बराबर इनका जवाब आएगा या उसके इक्वल इनका आंसर आएगा। फॉर एग्जांपल हम एक नया वेक्टर बनाना चाहते हैं जो इनके लीनियर कम्बिनेशन से बनेगा। हम चेक करते हैं कि वो कौन सा वेक्टर बनेगा। वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, वो इन 3 वेक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगा और उन स्केलर्स के ऊपर डिपेंड करेगा जो हम इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। हम कहते हैं कि देन एनी वेक्टर ऑफ द फॉर्म, कोई भी हम एक वेक्टर बनाते हैं जो इस फॉर्म से बनेगा वो भी एक वेक्टर ही बनेगा। देखिए हम बनाते हैं, हम फॉर एग्जांपल इसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं 2 से, 1 1 1 प्लस इसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं 1 से, और इसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं 2 से। बेसिकली हमने क्या किया है, ये हमने किया है A1 V1 प्लस A2 V2 प्लस A3 V3। हम इनको हल करते हैं। ये जो लीनियर कम्बिनेशन जो हमने कहा बनता है, किसी भी वेक्टर का ज़रूर लीनियर कम्बिनेशन बनता है। हम चेक करते हैं कि इसके लीनियर कम्बिनेशन से हमारे पास कौन सा वेक्टर बनता है, तो हम ये बनाते हैं। तो ये हमने A1 यहाँ पे 2 ले लिया, A2 हमने 1 ले लिया, और A3 हमने क्या ले लिया 2। अब सबसे पहले इनको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 2 2 प्लस ये हमारे पास आ जाएगा 2 2 2 1, मल्टीप्लाई होगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा।
और ये आ जाएगा 2 2 2। अब इनको हमने ऐड करना है, इनका जो ऑर्डर है हमारे पास तमाम जो हमारे पास ये वेक्टर इनका ऑर्डर सेम है, मैट्रिक्स की फॉर्म में जो हमारे पास बन रहे हैं, तो इनको हम ऐड कर लेते हैं। तो ये हमारे पास जब ऐड होंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 + 2 + 2, और ये भी हमारे पास आ जाएगा 2 + 2 + 2 2 + 2 + 2। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 6 6 6। तो हमने बेसिकली क्या किया, हमने तीन वेक्टर थे v1 v2 v3, इनका लीनियर कम्बिनेशन बनाया, तो वो जो हमारे पास रिजल्ट के तौर पे जो चीज़ आई है वो भी हमारे पास एक वेक्टर है। अब हम इसको लिख कैसे सकते हैं कि हम इस डेफिनेशन की तरफ चलते हैं कि अगर हमारे पास ये सेट ऑफ वेक्टर्स हैं, ठीक है, ये हमारे पास v1, ठीक है, और ये हमारे पास आ गया 2 2 2 v2, और ये हमारे पास v3 आ गया। अगर हम इनका लीनियर कम्बिनेशन बनाएं किसके साथ, 2 के साथ, 1 के साथ और फिर +2 के साथ, अगर हम ये तीन वेक्टर लें और ये तीन स्केलर लें तो इनके लीनियर कम्बिनेशन से जो हमारे पास वेक्टर बना है वो हमारे पास ये वाला बना है। तो हमने यही बात की है कि अगर हमारे पास V एक वेक्टर स्पेस हो, ठीक है, और F किसी फील्ड F के ऊपर हो, तो हमारे पास जो वेक्टर स्पेस है उसके एलिमेंट से हमारे पास, अगर हम उन एलिमेंट्स का अल्फ़ा वन मतलब फील्ड के एलिमेंट के साथ उनका मल्टीप्लिकेशन और समीशन लें इस फॉर्म में, तो हमारे पास एक नया एलिमेंट आएगा, वो भी हमारे पास क्या होगा, वेक्टर होगा। या किसी भी वेक्टर को हम इसके एलिमेंट्स में से, बी के एलिमेंट से कोई भी आप वेक्टर उठाएंगे, हम उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, लीनियर कम्बिनेशन बोलते हैं। आगे हम इसकी एग्जांपल की तरफ चलते हैं कि हमारे पास लीनियर कम्बिनेशन, जी हमारे पास क्वेश्चन है राइट, ये हमारे पास एक वेक्टर दिया हुआ है जो कि हमारे पास R³ से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। ये हमारे पास एक वेक्टर है, हमने इसको इनके लीनियर कम्बिनेशन में लिखना है। इस वेक्टर को इनके लीनियर कम्बिनेशन में लिखना है, तो हमें पता है कि ये वेक्टर इसके लीनियर कम्बिनेशन में कैसे लिखेंगे, v = a1 v1 a2 v2 a3 v3। तो हम इनको इधर लिख लेते हैं, इसको इधर लिख लेते हैं। a1 एज इट इज़ आ गया, तो v1 की जगह पे v1 की वैल्यू, v2 की वैल्यू और v3 की वैल्यू, एंड इज इक्वल टू डैट वेक्टर जिसके उसको हम लीनियर कम्बिनेशन में लिखना चाहते हैं। तो बेसिकली हमारा यहाँ पे एम क्या है, हम α1 या a1 a2 a3 जो हमारे पास स्केलर्स हैं इनकी वैल्यू पुट करके निकाल के इसको पुट करके इस वेक्टर के इक्वल रख लेंगे, तो वो इसके लीनियर कम्बिनेशन में लिखा जाएगा। और ये भी होगा कि वो वैल्यूज़ अगर हम v1 v2 और v3 के साथ a1 a2 a3 को मल्टीप्लाई करके सम करेंगे तो इस वेक्टर के इक्वल इसका आंसर आना चाहिए। तो हमने उसको बनाने के लिए ये फॉर्म लिया, उसके बाद ये इक्वेशन बनाएंगे a1 a2 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 2 a3 इज इक्वल टू 1, और दूसरी इक्वेशन हमारे पास क्या बनेगी, a1 2 a2 और -a3 दैट इज़ इक्वल टू -2, और हमारे पास थर्ड इक्वेशन क्या बनेगी, a1 + 3a2 + 3a2 + a3 इज इक्वल टू 5। ये तीन इक्वेशन हमारे पास बन गया। अब हमने यहाँ से a1 a2 a3 जो हमारे पास स्केलर्स हैं जिनको हम α1 α2 α3 भी कह सकते हैं, उनकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास 2-3 मेथड हैं। पहला मेथड हम जिसको हम कहते हैं गॉस साइमल्टेनियसली भी सॉल्व कर सकते हैं, गॉस इल्यूमिनेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, गॉस जॉर्डन से भी कर सकते हैं, ठीक है। डिफरेंट मेथड से हम a1 a2 a3 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमने साइमल्टेनियसली सॉल्व किया है, तो क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 का नाम दिया। सबसे पहले हमने सब्ट्रैक्ट किया क्वेश्चन 2 को क्वेश्चन 1 से, तो हमारे पास ये फॉर्म बनेंगे, ठीक है। उसके बाद हमने क्वेश्चन 3 को क्वेश्चन 1 से सब्ट्रैक्ट किया, क्वेश्चन 3 को क्वेश्चन 1 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास ये वाला जो है आंसर ये हमारे पास आएगा। अब हमारे पास एक ये क्वेश्चन है, एक ये क्वेश्चन है, 4 और 5 इसको नाम दिया, इसको 2 से मल्टीप्लाई करवाते हैं और इसमें से सब्ट्रैक्ट करवा देते हैं। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 a2 + 3 a3 बन जाएगा इज इक्वल टू 6, और ये हमारे पास बन जाएगा। इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करवाएंगे तो सिंबल चेंज हो जाएंगे, ये काट जाएंगे, तो यहाँ से 6 में से -1 जाएंगे तो 5 a3 रह जाएगा। इनको सॉल्व करेंगे तो 10 आ जाएगा, 5 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो a3 की वैल्यू हमारे पास 2 आ जाएगी। इस a2 की वैल्यू को उठाएं, इस क्वेश्चन नंबर 5 में पुट करते हैं, तो वो क्या थी, -2 a2, और a3 की जगह पे हमारे पास हमने 2 पुट कर दिया और इज़ इक्वल टू -4 किया। इनको सॉल्व करेंगे उधर जाके -2 हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो -6 आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगी, 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो a2 की वैल्यू क्या आ गई, 3। a2 और a3 की हमारे पास वैल्यू आ गई। इनको उठाएं क्वेश्चन नंबर 1 में पुट कर देते हैं इस क्वेश्चन में, तो हमारे पास a1 की वैल्यू आ जाएगी, a1 एज इट इज़ आ जाएगा, a2 की जगह पे 3 आ जाएगा और 2 × a3
3 की जगह पे A2 आ गया, इसकी वैल्यू पुट करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 + 3 7 आ जाएगा, 7 उधर जाके माइनस के हो जाएंगे, 1 - 7 करेंगे तो A1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। तो हमारे पास जब हम इसको लीनियर कम्बिनेशन में लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे अल्फ़ा 1 की वैल्यू क्या है -6, यहाँ पे हमने A1 की जगह पुट कर दिया -6 × V1, और उसके बाद हमारे पास A2 की क्या वैल्यू आई है +3 × V2, और उसके बाद A3 की वैल्यू आई है 2 × V3 दैट इज़ इक्वल टू दिस वेक्टर। तो हम अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे हम V1 की, V2 की और V3 की वैल्यू पुट करें, और ये जो स्केलर इनके साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं इनको मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप देखेंगे कि इसका जवाब जो है 1 - 2 और 5 के इक्वल आएगा। तो हमने यहाँ पे ये प्रूव किया है कि हम इस वेक्टर को इनके लीनियर कम्बिनेशन में लिख सकते हैं, और उसके लिए ये ज़रूरी है कि ये जो हमने स्केलर्स की वैल्यू कैलकुलेट की है, अगर हम इनको V1, V2 और V3 से मल्टीप्लाई करा के सम करें, मतलब लीनियर कम्बिनेशन में लिखें, तो ये श्योर बात है कि ये V के इक्वल आना चाहिए, और ये यहाँ पे इसके इक्वल आएगा। तो हमने इस वेक्टर को V1, V2 और V3 के लीनियर कम्बिनेशन में लिखा, और हमने ये देखा कि हम स्केलर की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। जी, अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो लीनियर स्पैन है वो क्या होता है। तो लीनियर स्पैन में हमारे पास क्या होता है, लेट S be a non empty सबसेट ऑफ अ वेक्टर स्पेस V ओवर अ फील्ड F। हमारे पास S जो है वो एक नॉन एम्प्टी सेट है किसी भी वेक्टर स्पेस V का, ठीक है। देन ऑल पॉसिबल लीनियर combination of S is called linear span of S and denoted by दिस सिंबल। हमारे पास S जो है कोई नॉन एम्प्टी सेट है, नॉन एम्प्टी सब सेट है हमारे पास किसी वेक्टर स्पेस V का। तो हम इस सेट V के S के जो जितने भी पॉसिबल लीनियर कम्बिनेशन बन सकते हैं, अगर हम उनको एक सेट में बंद कर दें, उनका एक सेट बना लें, तो उसको हम कहते हैं कि ये S का क्या है, हमारे पास स्पैन है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास S के अंदर एक एलिमेंट पड़ा हुआ है, उसको हम V1 का नाम दे देते हैं। किसी भी यहाँ पे आप देखिए हमारे पास वेक्टर एक है, लेकिन क्या इसके लीनियर कम्बिनेशन भी एक आएंगे? नहीं, इसके लीनियर कम्बिनेशन बहुत सारे आ सकते हैं, और ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, हमारे पास जो हमारे पास फील्ड है, जो हमारे पास फील्ड है उनके एलिमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो हमारे पास एलिमेंट कितने हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे वेक्टर जो है V ले लेते हैं और इसकी फॉर्म हम ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि जो V1 है वो हमारे पास इस फॉर्म का है 1,0,0। तो हमारे पास अगर हम इसके लीनियर कम्बिनेशन बनाएं तो वो क्या आएंगे, A1 V1। तो दूसरा कम्बिनेशन हम इसका क्या बना सकते हैं, A2 V2, A3 V3। जैसे हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे A2 A3 ये हमारे पास क्या है, रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। अगर हम फील्ड जो है वो रियल लाइन से लेते हैं, तो हम यहाँ पे इसके डिफरेंट कम्बिनेशन बना सकते हैं। अगर हम यहाँ पे A1 ले लें और V1 ले लें, तो इसका जो पहला कम्बिनेशन बनेगा वो हमारे पास ये बनेगा लीनियर कम्बिनेशन। और अगर हम यहाँ पे A को 2 ले लें, तो वो हमारे पास क्या बनेगा, वो हमारे पास बनेगा 2,0,0। यहाँ पे अगर हम A3 ले लेते हैं, V1 ले लेंगे, तो वो हमारे पास क्या बनेगा 0,3,0,0। इसी तरह हमारे पास A1 लिया तो ये बना, A2 लिया तो ये बना, A3 लिया तो ये लिया बना। इसी तरह ये हमारे पास पॉसिबल सेट्स बनते जाएंगे। तो इन अगर तमाम सेट्स को हम, ये जो हमारे पास A1 है, V1 है, फिर A2 V1 हमने लिया, फिर इसी तरह हम A3 V1 हमने लिया, और अप टू सो ऑन जितने हमारे पास स्केलर है। फॉर एग्जांपल हम स्केलर को AN ले लेते हैं कि हमारे पास जो फील्ड है वो n है, तो इसके अंदर n एलिमेंट पड़े हैं। तो इन तमाम n एलिमेंट्स का अगर हम V1 के साथ जो लीनियर कम्बिनेशन बनेगा उसका सेट बना देंगे, तो हमारे पास इस V1 का क्या कहलाएगा, लीनियर स्पैन कराएगा। तो इस V1 का लीनियर स्पैन क्या आएगा, ये आएगा। और ये पॉसिबल लीनियर कम्बिनेशन कितने आ सकते हैं, इन्फिनिट मैनी आ सकते हैं। ये हमारे पास फील्ड के ऊपर डिपेंड करता है, जितने फील्ड के एलिमेंट होंगे, अगर यहाँ पे वेक्टर एक है तो उतने उसके हमारे पास लीनियर कम्बिनेशन आ जाते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक वेक्टर था, तो हमने देखा उसके मैंने हमारे पास जो है लीनियर कम्बिनेशन आ रहे। तो इन तमाम लीनियर कम्बिनेशन का अगर हम सेट बना दें, तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्पैन ऑफ एस कहते हैं। और इसको इस तरह से हम डिनोट करते हैं। अगर हम यहाँ पे दो वेक्टर ले लें, फॉर एग्जांपल V1 हम ये ले लेते हैं, एस हम ये ले लेते हैं, ये कुछ एग्जांपल 1 हमने ली थी, इसको एग्जांपल 2 ले लेते हैं। अगर हम एस इस फॉर्म का ले लें, V1 V2 दो एलिमेंट ले लें, और V1 हमारे पास हो 1,0,0, और V2 अगर हम ये ले लें 2,1
ज़ीरो। तो अब इसके लीनियर कम्बिनेशन कैसे हम बनाएंगे, ये हमारे पास आ जाएगा A1 V1 प्लस A2 V2। हम इसको सॉल्व करते जाएंगे और ये हमारे पास क्या बनाते जाएंगे, लीनियर कम्बिनेशन बनाते जाएंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम A1 जो है वो 1 ले लेते हैं, 1,0,0 प्लस A2 को हम 2 ले लेते हैं, 2,1,0। तो ये हमारे पास आएगा 1,0,0 प्लस 2 2 4 2 0, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 5 2 0। तो ये हमारे पास अगर A1 लें और A1 को 1 लें, A2 को 2 लें, तो ये पहला हमारे पास लीनियर कम्बिनेशन बन रहा है फॉर A1 इज़ इक्वल टू 1 और A2 इज़ इक्वल टू 2। तो हमारे पास ये हमारे पास सेट बनेगा। इसी तरह हम A1 को हम 0 भी ले सकते हैं, A2 को हम 2 ले लें। इसी तरह जितने भी A1 और A2 को चेंज करने से हमारे पास डिफरेंट वैल्यू लेने से ये A1 है, सॉरी A1 ए आइज़ क्या लेते हैं, ए आइज़ जो है ये हमारे पास फील्ड से बिलोंग कर रहे हैं, और तमाम ए आइज़ के लिए जितनी भी वैल्यू हम पॉसिबल लीनियर कम्बिनेशन इसके बना सकते हैं। जैसे ये एक हमने लीनियर कम्बिनेशन बनाया है V1 और V2 का बाय यूजिंग A1 इज़ इक्वल टू 1 और A2 इज़ इक्वल टू 2। तो इसी तरह हम A1 0 ले लें, A2 3 ले लें, फिर A1 को 4 ले लें। जितने भी पॉसिबल इसके लीनियर कम्बिनेशन हमारे पास बन सकते हैं, अगर हम उसको सेट में बंद कर दें तो वो V1 और V2 जो इसके एलिमेंट S थे उसका स्पैन कहलाएंगे। ठीक है, तो ये जितने भी हमारे पास इसके पॉसिबल लीनियर कम्बिनेशन बन सकते हैं किसी भी सबसेट ऑफ वेक्टर स्पेस V के, तो उनको हम अगर सेट में बंद कर दें तो वो उसका क्या कहलाता है, लीनियर स्पैन कहलाता है। आई होप आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी, और अगर आपका कोई इसके रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप उसको पूछिएगा, इंशाल्लाह उसको क्लियर किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।